श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बनो सो जो दायक फलचार बुद्धि तो जान के सुमर पवन कुमार। आप थीटा बीटा गामा टीटा करके क्या कर लेंगे? स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी, समाज के लिए जरूरी नहीं। ढोल पिसात शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब वो सिर्फ बजाना या ठोकना नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। रांची का ये पहाड़ी मंदिर का इलाका है और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं रामचरितमानस और रामायण जो धर्मग्रंथ है उसको लेकर बैठे हैं और वो लोग इसके बारे में जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उस धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं लोग और उसकी विशेषता को जान रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार आ रहा है, उससे पहले ये जो है एक युवा वर्ग युवाओं का जो एक टोली है यहाँ पे बैठा है। आप सीधे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही पहाड़ी मंदिर के पास का इलाका है जहाँ पे ये चल रहा है। हम सीधे तौर पे इन लोगों से हम कनेक्ट होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे कि आखिर क्या इन लोगों की। अभी आप रामायण पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं? रामायण हमारी सनातन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन जीने की शैली दी गई है। आज समाज में यह बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। कोरोना काल में भी आप देखे होंगे हमारे सरकार द्वारा भी रामायण का बहुत अच्छा संस्करण किया गया, टीवी में चलाया गया। उससे अभी की जो पीढ़ी है उन्होंने रामायण के बारे में जाना। यह कार्य नियमित करना चाहिए हमें। अभी रामनवमी आ रही है और पूरे सनातन समाज जो है इस पे लगे हुए हैं और सबका प्रयास है कि हम पुनः अपनी संस्कृति को जन समाज तक पहुंचाएं और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको हमें अपने संस्कार को देने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप कौन सा स्वच्छंद पढ़ रहे हैं? इसमें दिया है प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अर्थात जो भगवान है उसको अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए क्योंकि हमारा जो हृदय है सबसे ज़्यादा पवित्र है। बाकी जो हमारे शरीर है कहने की किसी न किसी तरह का रोग विराजमान है, लेकिन जो हृदय है वो पूर्ण से पवित्र होता है क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा जो है परमात्मा से डायरेक्ट मिलन रखता है क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप हमारे ग्रंथ में बताया जाता है। जो परमात्मा है वो इसलिए हमारे हृदय में विद्यमान में है क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा ही यह श्वास और प्रश्वास की क्रिया चला रहे हैं। तो यह इस सारी चीज़ें हमारे ग्रंथ में दिया हुआ है। रामनवमी को लेकर चल रहा है या फिर निरंतर आपका चलता है? ये हमारा निरंतर चलता है। हम लोग प्रयास करते हैं जन समाज तक रामायण जैसे अलग अलग जो हमारे ग्रंथ हैं उसके बारे में बताया जाए क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो सनातन पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे कौन कौन से ग्रंथ है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम लोग बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जानने का नहीं प्रयास करते हैं कि वो मोटिवेशनल जो देते हैं, जो सुविचार वो देते हैं, वो उन्हीं ग्रंथों से दिया होता है। आज बड़े से नाम मैं बोलना चाहूँ, विवेक बिंद्रा, सब मुँह पे जुबानी में जानते हैं, लेकिन कभी उन्हें आपने ये प्रयास नहीं किया कि विवेक बिंद्रा ने कहाँ से ज्ञान लिया। उन्होंने भगवत गीता और रामायण से ही सारा ज्ञान लिया है। आप कुमार विश्वास जी को सुनते हैं जो निरंतर रामायण के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आप रामायण को नहीं पढ़ते हैं, आपके पास वो अवेलेबल है तो उन्हें आप ग्रहण कीजिए। जो हमारे पितामह रहे, जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने इन चीज़ों को माना है और इन्हीं के कारण हमारे जो पुरानी पीढ़ी है हर नियम के अनुसार चलता था। सुबह उठने की एक नियम होती थी, शाम को सोने की एक नियम होती थी, खान पान का नियम होता था। ये सारी चीज़ हमारे ग्रंथ में दिया हुआ है, कहीं बाहर नहीं। ये कब से आपका चला आ रहा है? मैं तो वैसे योग की फील्ड से हूँ, तो मैं 8 से 9 साल से योग के साथ साथ इन चीज़ों को ग्रहण करते आ रहा हूँ। हरिद्वार में रहा तो वहाँ भी अपने गुरुजनों के द्वारा हमें आश्रम की जो नियम होती है, और ये सबसे बड़ी चीज़ आज और हो गई है कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है वहाँ पर हमें हमारे जो सनातन संस्कृति का जो ग्रंथ है उसके बारे में नहीं बताया जाता है। सिर्फ नॉर्मल जो सब्जेक्ट में जो चीज़ें दी गई वही पढ़ाई जाती है और हमें जो मूलतः जो ज्ञान होना चाहिए, हम लोग पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं स्कूल में जो हमारे जीवन में किसी तरह का काम नहीं आने वाला है। ये हमारे काम आने ही वाली चीज़ नहीं है। जो मेन काम आने वाली हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है और संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। आखिर आप युवा हैं और इस तरीके की बात कह रहे हैं कि वो जो पुस्तक है वो काम नहीं आने वाली है। स्कूली शिक्षा में तो वो ज़रूरी है। ये स्कूली शिक्षा के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। आप थीटा बीटा गामा टीटा करके क्या कर लेंगे? 100% लाकर क्या कर लेंगे? आपको जीने की तरीका मालूम नहीं है, समाज में रहना कैसे ये मालूम नहीं है, आप क्या कर लेंगे समाज के लिए? आज के डेट में समाज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल हमें सिखा के गया है कि समाज क्यों हो सकता है।
इसलिए इन ग्रंथों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। रामनवमी की कुछ विशेषताएं? रामनवमी अर्थात नवमी के दिन जो हमारी जो प्रतिपदा जिस दिन चलती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष जिस दिन से आरंभ होती है, उसके बाद नवमी जो आती है उस दिन प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस दिन माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने इस धरती पर अवतरण लिया था समाज के कल्याण के लिए और इस जन समाज को एक नए आदर्श देने के लिए कि एक पुरुष का क्या क्या कर्तव्य होता है, एक बेटा का क्या कर्तव्य होता है, एक पति का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। इन सारी चीज़ों को रामायण के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया। ये आप लोग राम जन्मोत्सव भी यहाँ मनाते हैं? जी, बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है, पूरे सनातन समाज मनाते हैं। अभी ये कितना देर ये चलेगा? अभी हम लोग 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं और आधे घंटे और हमारी चर्चाएं चलेगी, जिसमें लोग रामायण के मुख्य जो चौपाई है, जैसे कुछ दिन पहले सबसे ज़्यादा एक चर्चित चौपाई थी ढोल विचार, जो मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा विवादित चल रही, लेकिन मुझे कहना ये आवश्यक लगता है क्योंकि इस चौपाई में कोई गलत नहीं है। हमने गोस्वामी तुलसीदास को गलत नियत से देख रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। हमें जानना ये चाहिए कि उसमें अच्छाई क्या है। हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा बुराई ढूंढने का। कौन सी चौपाई की बात करें? ढोल पिशाच सूत्र असुनारी, ढोल पिशाच सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब वो सिर्फ बजाना या ठोकना नहीं होता है, ताड़ना के मतलब उस पर जो अवगुण है उसको समाप्त करना होता है। उन चीज़ों को जो हमारे अंदर सही गुण है उसके अंदर जो अवगुण है उसको दूर करना, उसके अंदर सही गुण है उसके ऊपर अपने अंदर समाहित करना, ये होता है। आपका परिचय? मेरा नाम आर्य प्रहलाद भगत है। मैं एक योगाचार्य हूँ, साथ ही साथ योग के क्षेत्र में अब नियमित कार्य कर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ योग का। ये योगाचार्य हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अभी ये यहाँ पे रामचरितमानस और रामायण पढ़ रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ जो मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो रामनवमी को लेकर ये चल रहा है या फिर निरंतर चल रहा है? ये चलता है, हमें चलता है, आता चल रहा है। ये मतलब आज का नहीं है, पर डे का हम लोग का। क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या चर्चाएं होती हैं? रामायण के जो विशेष गुण है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं अच्छा। कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको किस तरह से हल करेंगे रामायण के द्वारा। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इसका उत्तर रामायण में लिखा नहीं है। इसमें एक कांड है उत्तरकांड, उसमें हर एक प्रश्न का उत्तर है, बस उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं वो महत्वपूर्ण है। रामनवमी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? रामनवमी के दिन माना जाता है कि प्रभु श्री राम धरती में अवतरित हुए थे और हम लोग को जीवन किस तरह से जीना चाहिए वो हम लोग सिखा गए यहाँ पर। क्या मैसेज देना चाहते हैं? राम के जो जीवन लीला है उससे क्या सीखे हैं अभी तक? राम हम लोग को सिखाते हैं कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, राजा किस तरह होना चाहिए, बेटा किस तरह होना चाहिए, पति किस तरह होना चाहिए, अरे पुत्र किस तरह होना चाहिए। अपने जीवन में क्या क्या राम का किया हुआ मानते हैं? सब एक कुछ पिता अच्छे हैं, एक बेटे अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, क्या अच्छे? हम तो ये बेटा के रूप में हैं, तो बेटा के रूप प्रयास करते हैं कि जो राम जी का जो जीवन रहा है उनको अपने अंदर धारण करें। रामचरितमानस पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। हनुमान चालीसा? हाँ पढ़े हैं। हनुमान चालीसा थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनो भवन सो जो दायक फलचार बुद्धि तो जान के सुमर पवन कुमार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ भज और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जाहिर तौर पे ये रांची के लोग हैं और ये लोग रामनवमी को लेकर जो है तरह तरह से तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, रामायण या फिर जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से संबंधित जो उनके जीवन लीला को प्रदर्शित करती है वैसे पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भूमिका है जीवन के हर रूप में मैसेज देता है, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में और एक राजा के रूप में। ये अपने आप में अलौकिक है। उनके जो जीवन लीला है वो कहीं न कहीं सनातन धर्म को या फिर कह सकते हैं मानव जाति के कल्याण के लिए उनका जीवन लीला अपने आप में एक महत्वपूर्ण मैसेज देता हुआ दिखाई देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहे गए हैं, क्योंकि एक पिता की भी भूमिका उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई, एक पुत्र की भी भूमिका उन्होंने अच्छे से निभाई, साथ ही एक राजा और एक आज्ञाकारी पुत्र जो कह सकते हैं उसकी भी भूमिका में वे हमेशा खड़े रहे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।